में यहाँ सबसे बड़ा सवाल, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज उसके साथ चलती हैं, प्रभु श्री राम के साथ उनकी जर्नी के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उसके बाद रामनवमी का भी जिक्र आता है, नक्षत्र भी बताया जाता है, मुहूर्त भी बताया जाता है, क्या इन तमाम चीजों को भी कंसिडरेशन में रखा गया था? देखिए, पहले तो मैं इस बात पर थोड़ी सी आपत्ति करूंगा, मैं इसको माइथोलॉजिकल नहीं मानता। हिस्टोरिकल बोल देता मैं इसको हिस्टोरिसिटी कुछ हिस्टोरिकल बोलते हैं, कुछ माइथोलॉजिकल बोलते हैं। मैं भगवान राम के होने को और उनके अस्तित्व को एक हिस्टोरिसिटी मानता हूँ, एक इतिहास मानता हूँ। और मैं आपको इस बात में बता दूं एक बात और भी, लेकिन इतिहासकार जितने भी हैं वो कहते हैं माइथोलॉजी। इतिहासकार नहीं कहते, इतिहासकार नहीं कहते। इतिहासकारों ने इस विषय में कोई खोज नहीं की। इतिहासकारों के बारे में मेरे फैसले में बड़े साफ सुथरे शब्दों में उनके कंडक्ट को मैंने डिस्कस किया है और कैस्टिगेट किया है। एक इतिहासकार ने अयोध्या के ऊपर किताब लिखी कि वहां पे कभी कुछ मंदिर नहीं था। उनसे पूछा गया आप अयोध्या कब गए थे? उन्होंने कहा मैं अयोध्या कभी नहीं गया था। उनसे पूछा आपने अयोध्या पे क्या रिसर्च की थी? बोले मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी। वो इतिहासकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, है ना। मैं नाम लेके, मेरे जजमेंट में सब लिखा है, सारे सबके नाम दिए हैं, सब लिखा है। तो उनसे पूछा फिर आपने किताब कैसे लिखी? बोले मेरे ससुर जो है वो पोस्ट मास्टर जनरल थे उत्तर प्रदेश के, और उनकी लव मैरिज हुई थी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने, फारूकी साहब ने हमको बताया था कि यहाँ पे कुछ नहीं था, और उनके समाचार पे बताने पे मैंने किताब लिख दी। तो इतिहासकारों ने तो ऐसे ऐसे काम किए। इतिहासकारों ने कोई रिसर्च नहीं की, कोई काम नहीं किया। और देखिए, एक बड़ी मोटी सी बात मैं बताऊं, हमने उसमें फैसले में भी ये बताया है, एक रामायण लिखी गई है ओरिएंटल